हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने देखा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और साथ में ये कहाँ पे पाया जाता है। आज हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, साथ में मेन वर्ब क्या होता है। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि केवल हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो। तो आप लोगों को सेंटेंस में यही पहचानना सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इसके बाद इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड और हैज़ बीन एवं हैव बीन ये सभी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इनका यूज आप सभी ने देखा होगा सेंटेंसेस में। तो ये तो आपने समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब जो होता है वह सेंटेंस में ये बताता है कि अभी कौन सा काम हो रहा है। सेंटेंस में कोई भी कार्य हो सकता है, तो कौन सा कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। अब यहाँ पर देखिए आप इज लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लोइंग द फील्ड, जोतने का काम, खेत जोतने का काम फार्मर कर रहा है। फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। तो आपने देखा कि प्लोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। अब हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। ही इज रिंगिंग द बेल। ही यहाँ पे प्रोनाउन है और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। रिंगिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, रिंगिंग द बेल, बेल बजाने का काम हो रहा है। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं। दे हैव बीन लिसनिंग टू द टीचर फॉर 15 मिनट्स। वे टीचर को 15 मिनट से सुन रहे हैं। वे अपने शिक्षक को 15 मिनट से सुन रहे हैं। तो आपने देखा कि हैव बीन लगा है। मैंने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। अब लिसनिंग कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे, सुनने का। तो यहाँ पे हम लिसनिंग जो है हमारा वो मेन वर्ब है। तो आप ध्यान रखिए कि मेन वर्ब उसी को बोला जाता है जिससे किसी विशेष कार्य होने का पता चलता है। कार्य होने का पता चल रहा है। अब जैसे लिसनिंग भी एक कार्य है, रीडिंग भी एक कार्य है, साथ में आप कई ऐसे कार्य होते हैं जो हमें कार्य नहीं लगेंगे लेकिन वो कार्य हैं। जैसे रीडिंग कार्य है, ठीक है, कॉलिंग भी एक कार्य है। तो मेन वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब के ही बगल में लगा रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझने में सहायता मिलेगी। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग वर्ड्स के क्या फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये जान जाइए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो अभी तक आपने जितना देखा उसमें आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं, उसमें आप स्वयं सोचिए कि क्या होंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लेयर्स आर ब्रिंगिंग देयर इक्विपमेंट्स। यहाँ पे प्लेयर्स आर ब्रिंगिंग देयर इक्विपमेंट। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि प्लेयर्स नाउन है, साथ में सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लगा है जैसा कि हमने कल बताया था। आर हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ला रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स, अपने खेल के सामान जो है। तो ब्रिंगिंग क्या है, यहाँ पे ब्रिंगिंग मतलब ला रहे हैं। तो ब्रिंगिंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, लाने का काम कर रहे हैं। तो अब हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं, उनको आपको एज ए होमवर्क बनाना है कि उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो आपके 5 सेंटेंसेस रहे ये। तो आपका पहला सेंटेंस है, मदर इज कॉलिंग मी, ठीक है। अब आपका दूसरा सेंटेंस है, सुरेश हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 5 years। अब आपका तीसरा सेंटेंस है, दे आर बीइंग कॉल्ड लायर्स। दे आर बीइंग कॉल्ड लायर्स, उन्हें झूठा बुलाया जा रहा है। चौथा सेंटेंस है आपका, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पिकनिक। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पिकनिक। अब आपका
लास्ट सेंटेंस है जिसे आपको बाकी के 4 सेंटेंसेस के साथ बनाने हैं, वो है माई सिस्टर इज हेल्पिंग मी सो मच। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके होमवर्क के सेंटेंसेस। आपको इसमें पिक करके बताना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और साथ में मेन वर्ब क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बता सकते हैं इन 5 सेंटेंसेस में। तो आपसे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ग्रामर के। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।